What if I say that the whole world is fake? कि पूरी दुनिया नकली है। हर चीज जो तुम्हें इस दुनिया के बारे में पता है वो सब कुछ झूठ है। हमारी सोसाइटी को कोई गवर्नमेंट रन नहीं करती है, बल्कि एक सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमारी इस पूरी दुनिया को रन करते हैं। कि काफी सारे लोग ऐसे थे जो बहुत फेमस थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से उन्हें अपनी डेथ फेक करनी पड़ी, जिससे जो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं वो उनका पीछा छोड़ दें। या फिर मैं कहूं कि द होल मून लैंडिंग इज फेक और हम कभी मून पे गए ही नहीं थे। एंड व्हाट इफ आई से कि दुनिया के जो टॉप के लोग हैं, द टॉप 1%, वो सारे लोग लिजर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। एंड व्हाट इफ देयर इज एन एक्चुअल वे जिससे तुम अपनी सोल को सेल कर सकते हो फॉर फेम एंड सक्सेस। इसी वक्त तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये वीडियो बंद कर दो, लेकिन व्हाट इफ मेरे पास इन सारी बातों का कुछ एविडेंस हो? व्हाट इफ मेरे पास कुछ ऐसा एविडेंस हो कि मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ हो जिससे मेरी इन बातों में तुम्हें थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लग जाए? व्हाट इफ आई हैव अ थियरी जिससे तुम्हें ये सारी बातें सच लगने लग जाए? इन्हीं थियरीज को कहते हैं कंस्पिरेसी थियरीज। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों ही इंटरेस्ट लेते हैं इन कंस्पिरेसी थियरीज में? अगर ये इतनी ज्यादा बिजार और ऊटपटांग है, अगर ये इतनी ज्यादा नॉनसेंस है और इतनी ज्यादा अजीबोगरीब है, तो हम क्यों इनमें इंटरेस्ट लेते हैं? और इसका सिर्फ एक सिंपल सा जवाब है। अभी मैंने कहा कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं इन कंस्पिरेसी थियरीज को बिलीव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब बात पे कोई क्यों ही विश्वास करना चाहेगा? कोई क्यों ही बिलीव करना चाहेगा? हम इन कंस्पिरेसी थियरीज पे इसलिए बिलीव करना चाहते हैं क्योंकि ये हमें एक पर्पस देती है लाइफ में। हमें ऐसा फील होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। हमारी जिंदगी हमें काफी बार बहुत बोरिंग और सिंपल लग सकती है। वही सेम काम, वही सेम जगह जाना काम के लिए, वही सेम घर, वही सेम टीवी, वही सेम लोग। कई बार हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है लाइफ में। लेकिन जैसे ही हमारे दिमाग में कोई कंस्पिरेसी थियरी पड़ती है तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है कि ये क्या बकवास है, What nonsense, कि ऐसे थोड़ा ना होता है, ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं। लेकिन वो कंस्पिरेसी थियरी दिमाग के एक कोने में अटक जाती है और ये हमेशा होता है। वो कंस्पिरेसी थियरी तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं रह ही जाएगी और फिर उसी सेम बोरिंग और सिंपल लाइफ के अंदर जब उस कंस्पिरेसी थियरी के रिगार्डिंग कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ प्रूफ मिलता है, तब धीरे धीरे दिमाग में आने लगता है कि शायद वो कंस्पिरेसी थियरी सच हो सकती है। और हाँ, शायद दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। और हाँ, कुछ कंस्पिरेसी थियरीज बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भी हो सकती हैं। जैसे व्हाट इफ आई से कि हनी सिंह फॉलो सेटनिज्म, या फिर हनी सिंह इज अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी बिकॉज ऑफ हिज हैंड साइंस। क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। तो ये तो कोई भी सुन के हंस देगा, कोई इस थ्योरी को 1-2 दिन तक सोच लेगा, लेकिन वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर बिगर पिक्चर में देखा जाए, तो ये थियरी काइंड ऑफ हार्मलेस है। इससे आई डोंट थिंक ज्यादातर लोगों को कोई परेशानी होगी। लेकिन यहीं पे कंस्पिरेसी थियरीज बहुत ज्यादा डार्क और प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती हैं। इमेजिन एक इंसान अपनी एक कंस्पिरेसी थियरी लेके आता है और उसे प्रूव करने में लग जाता है, और उसकी थियरी ये है कि रिलीजन एंड एवरीथिंग वी नो अबाउट रिलीजन इज ऑल मैन मेड। ये किसी इंसान ने बनाई है और रिलीजन का सिर्फ एक ही पर्पस है, जिससे हम सारे इंसानों को कंट्रोल करा जा सके। ये तो बस एक एग्जांपल है, लेकिन इमेजिन कि वही इंसान इस कंस्पिरेसी थियरी को प्रूफ करने लगता है पब्लिकली। वो पब्लिकली कुछ ऐसी बातें बोलने लगता है, अपने एविडेंस रखने लगता है कि रिलीजन इज नॉट रियल, कि रिलीजन को बनाया गया है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस चीज से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो एक इंसान अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के चक्कर में कितने सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकता है, वो रायट्स कॉज कर सकता है, वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग सोसाइटी को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। वो एक इंसान अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी के चक्कर में एक बहुत ही अनकंट्रोलेबल केओस क्रिएट कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, एक बार खुद इमेजिन करके देखो कि अगर ये चीज मैं तुम्हें बोलूं तो सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दूंगा। व्हाट इफ समवन लूजेस होप इन लाइफ जस्ट बिकॉज वो मेरी इस थियरी में बिलीव करता है या करती है? एवरीथिंग वी नो अबाउट रिलीजन इज ऑल मैन मेड। जितने ज्यादा लोग सुनेंगे मेरी इस बात को, उतना ज्यादा केओस क्रिएट होगा। लोग मेरी इस थियरी पे कमेंट करेंगे सोशल मीडिया पे, जिससे ये थियरी और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। और इसके बाद सोसाइटी का एक ग्रुप कोई ऐसा होगा जो मेरी इन बातों से बहुत ज्यादा पिस्ड होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, और वो ग्रुप कहीं ना कहीं चाहेगा कि मैं गायब हो जाऊं। यू नो व्हाट आई मीन। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि क्या क्या हो सकता है अगर लोग कंस्पिरेसी थियरीज को
बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लग जाएं, किस लेवल पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं एक बार दोबारा मेंशन कर देता हूं, ये बस एक एग्जांपल था। एंड आई गेस दिस इज द रीजन कि यूट्यूब कंस्पिरेसी थियरीज को प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि कंस्पिरेसी थियरीज के बहुत ज्यादा खराब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कंस्पिरेसी थियरीज को यूज करके इनोसेंट लोगों पे ब्लेम डाला जा सकता है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, लीगल केसेस हो सकते हैं। नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि अक्षय कुमार जो कि एक एक्टर हैं, उन्होंने एक यूट्यूबर पे मानहानि के केस के लिए 500 करोड़ का केस फाइल किया है। एंड इट कैन इवन लीड टू समवंस डेथ। मिस इन्फॉर्मेशन से बहुत कुछ हो सकता है। अब कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि यार कंस्पिरेसी थियरीज बंद कर देनी चाहिए, कि एकदम बैन हो जानी चाहिए, कंस्पिरेसी थियरीज एकदम बंद हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों। इस पूरी दुनिया की बस एक ही बात सच है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। नॉट इवन क्लोज। छोटी छोटी चीजें ही ले लेते हैं, जैसे सेलिब्रिटी लाइफ। जैसे हम नॉर्मल लोग जब घर पे बैठ के टीवी देखते हैं तो हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं एंड वी थिंक कि इनकी लाइफ कितनी ज्यादा बढ़िया है, कितनी ज्यादा लग्जूरियस है। लेकिन जैसे जैसे तुम सेलिब्रिटी लाइफ के पास आने लगते हो, यू रियलाइज कि इनकी लाइफ तो एकदम ही अलग है। इनकी लाइफ वैसी नहीं थी जैसा हमने सोचा था। अगर तुम न्यूज में हो, अगर तुम जर्नलिस्ट हो, मीडिया में हो, तो देन यू नो कि सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ कैसी होती है, बिकॉज तुम्हें अंदर की इंफॉर्मेशन है। तुम्हें कहीं ना कहीं पता है कि सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हुई है, क्या कंट्रोवर्सीज हुई है, क्या अचीवमेंट्स मिली है उन्हें। तुम्हें अंदर की इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान घर पे बैठ के टीवी देख रहा है तो उसे ये सब कुछ नहीं पता होगा। नाउ इमेजिन कि तुम एक कैमरामैन या फिर एक मेकअप आर्टिस्ट हो जो सेलिब्रिटीज के साथ 1-on-1 काम करते हैं। तुमको पता होगा कि वो सेलिब्रिटीज प्राइवेट में सेट्स पे किन लोगों से मिल रहे हैं, अपने वैनिटी वैन में किन लोगों से मिल रहे हैं, वो रियल में कैसे हैं, कौन सा सेलिब्रिटी अपने ऑडियंस के सामने फेक करता है, कौन सा सेलिब्रिटी एक्चुअल में कैसा है। तुम्हें ये सब कुछ पता होगा क्योंकि तुम एकदम क्लोजली काम कर रहे हो उनके साथ। तुम उनकी लाइफ के एक पार्ट की तरह हो, तो तुम्हें हिडन इंफॉर्मेशन होगी जो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होगी। तुम्हें यह भी पता होगा कि उन सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप्स रियल हैं कि नहीं। एंड इफ अगर तुम खुद एक सेलिब्रिटी हो तो तुम्हें तो हर एक डार्क सीक्रेट पता होगा सेलिब्रिटी लाइफ के बारे में एंड इवन पूरी इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन जो नॉर्मल इंसान अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, मूवीज देख रहा है, उसे तो यही लग रहा है ना कि सेलिब्रिटीज की लाइफ कितनी लग्जूरियस है। उस इंसान को तो कोई आइडिया नहीं है कि इंडस्ट्री कितनी ज्यादा गंदी हो सकती है। और ये सेलिब्रिटी लाइफ तो हम सबकी लाइफ का एक छोटा सा एलिमेंट है। ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स हैं हमारी लाइफ में, जैसे म्यूजिक, पॉलिटिक्स, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट्स, लीडर्स, यूट्यूब। कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को किसी ना किसी एंगल पे इफेक्ट करती हैं। एक लाइन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ सुनी थी, बट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है कि सच एक वक्त के लिए छुप सकता है, झूठ कभी नहीं छुपता। लेकिन झूठ को कई बार बाहर आने में काफी टाइम लग जाता है। और सच के बारे में मैं एक चीज मानता हूं कि हर सच बोला नहीं जाता या बोलना नहीं चाहिए। हर सच बोलने के लिए नहीं होता है, बताने के लिए नहीं होता है। इस दुनिया में काफी सारे सच है जो छुपे हुए हैं, और उन सारी बातों को ओपनली बोलना मेरे लिए कैन बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। अगर मैं हर सच बाहर आके बोलने लगूं तो मेरे पे लीगल केसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुझे लोग अटैक कर सकते हैं, आई कैन लूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आई कैन लूज एवरीथिंग। और बहुत सारे पावरफुल लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ये चीज पसंद ना आए कि मैं ओपनली सच बोल रहा हूँ, लोगों को सच बता रहा हूँ। सो व्हाट विल आई डू? मैं सच को तोड़ मरोड़ के एक कहानी की तरह प्रेजेंट करके तुम्हारे सामने रख दूंगा और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। ये जो तरीका है सच बोलने का, इट्स अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ कंस्पिरेसी थियरीज। पूरे इंटरनेट पे लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटीज को हिडन रखते हैं और इसी तरीके से सच को बाहर रखने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको पर्सनली कोई हार्म ना हो और लोगों को सच भी पता चल जाए। तुमको पता है मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या लगती है कंस्पिरेसी थियरीज के बारे में? कितने सालों से ऐसी थियरीज बनती आ रही हैं कि हमें एक सीक्रेट सोसाइटी रन करती है, कि एक सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, या फिर द होल मून लैंडिंग वाज फेक, कि हम कभी मून पे गए ही नहीं थे। ऐसी कितनी सारी थियरीज आई हैं। बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज आर टाइम बेस्ड। काफी लोग सोच रहे होंगे कि मतलब व्हाट डज दैट मीन?
मतलब क्या है कि टाइम बेस्ड होती है कंस्पिरेसी थियरीज। देयर आर सो मेनी कंस्पिरेसी थियरीज जो जब स्टार्टिंग में बाहर आई थी तो लोगों ने एकदम उन्हें डिस्कार्ड कर दिया था, पागलपन बोल रहे थे लोग उन थियरीज को, और लोग हंसते थे उन थियरीज पे कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। लेकिन कुछ सालों बाद धीरे धीरे लोगों के सामने प्रूफ्स आने लगे और लोगों के होश उड़ गए। इमेजिन कि एक चीज में तुम बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हो अभी, ठीक है, तुम्हारे सामने एकदम बिजार कंस्पिरेसी थियरी रख दी जाए और 5 साल बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसे प्रूफ्स हो और तुम्हें एकदम शॉक लगे कि उस टाइम पे जो 5 साल पहले तुमने कंस्पिरेसी थियरी सुनी थी वो सच हो सकती है। और ऐसी कुछ थियरीज हैं जो लोग पहले बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे लोग उन थियरीज में प्रॉपरली बिलीव करते हैं। It's the only time in history where the technological accomplishment cannot be repeated by any nation on earth 50 years later. To me, that proves that it's a fraud to begin with.